इसमें वो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि फोर्स वेरिएबल होगी और टाइम पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बन जाएगी फिर, एफ इज इक्वल टू एम ए होती है, तो एफ जो होगी वो फिर फंक्शन ऑफ टाइम होगी। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है इसको हमने यहाँ भी यही करने के इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेट करके हम इससे वेलोसिटी फाइंड करेंगे और डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो आप ये जो इक्वेशन सामने लिखी हुई है, इस इक्वेशन को आप एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक दफ़ा इसको इंटीग्रेट किया है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें आपके पास है एम डी वी बाई डी टी एफ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब इसमें जो है हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है और टाइम ये फोर्स है जो कि टाइम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वो हम करेंगे कि वेलोसिटी का के जो फंक्शन है एक साइड पे आप कर लेंगे और टाइम वाले एक साइड पे कर लेंगे, तो इधर आ जाएगा एम डी वी और डी टी उधर चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, टाइम है और वेलोसिटी, ये दो वेरिएबल है ना, तो टाइम पे आप लिमिट ले लेंगे 0 टी नॉट से टी, जैसे इधर ली हुई है, और वेलोसिटी पे ले लेंगे वी नॉट से वी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा एम वी माइनस वी नॉट। ठीक है, और राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसको जब करेंगे तो आप, क्योंकि फोर्स जो है वो आपको पता नहीं है, सिर्फ आपने जनरल एक ले लिया ना एफ ऑफ टी, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। तो इस पे लिमिट जो है वो टी नॉट से टी आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने ना प्राइम डाल दिए हैं टी पे, वो प्राइम इन्होंने क्यों डाले, क्योंकि लिमिट में भी इन्होंने टी लिया हुआ है ना, ये तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जब मतलब कि ये वाला तो ये लिमिट वाला टी है तो यहाँ पे प्राइम आप डाल देंगे, जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो फिर जो है ना क्या होगा कि एक दफ़ा आप टी टी नॉट पुट करेंगे, दूसरी दफ़ा आप फिर टी पुट कर देंगे इसमें। फिर अब ये आपने वेलोसिटी के लिए इक्वेशन फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो फिर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको एक और मरतबा इंटीग्रेट करेंगे। लेफ्ट साइड जो है वहाँ से आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, कोई बता, तो वेलोसिटी को जो है ना हम लिख सकते हैं वही डी आर बाई डी टी लिखते हैं ना, वेलोसिटी इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहाँ पे उन्होंने मतलब स्टेप मिसिंग है यहाँ यहाँ पे, तो वो आप खुद से कर लेंगे। तो v की जगह पे पहले आप लिखेंगे डी आर बाई डी टी, और v नॉट की जगह पे आ जाएगा डी आर नॉट बाय डी टी, और इस तरह से फिर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। एक दफ़ा आप जब करेंगे, आर पे आपने लिमिट लेनी है आर नॉट से आर, और टाइम पे आप लिमिट लेंगे टी नॉट से टी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे ना वी की जगह वी वेरिएबल है, वी जो वेलोसिटी है, अब वी नॉट जो है वो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इस वी नॉट को ना आप एज अ कांस्टेंट ही डी जगह पे आप नहीं लिखेंगे डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं आप डी और आर नॉट बाई डी टी, लेकिन ये जो v है ना ये वेरिएबल है, ये v नॉट कांस्टेंट है। तो जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं ना तो ये जो v है इसकी यहाँ पे आप लिखेंगे डी आर बाई डी टी, इसको इसमें इंटीग्रेट करेंगे r आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा m इंटू आर माइनस आर नॉट। ठीक है, और फिर ये जो v नॉट है एम वी नॉट, तो वी नॉट क्योंकि कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और क्योंकि आप टी के कर रहे हैं ना रिस्पेक्ट से, तो साथ में फिर डी टी की इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ जाएगी टी, और लिमिट पुट करेंगे तो टी नॉट से टी। इसमें भी पहले आपने यही करना है, सेपरेशन और वेरिएबल ही करनी है जैसे ऊपर हमने किया था ना। तो इस केस में जो ये वाला केस था ना हमारा 3.15 इक्वेशन, अगर आप देखें तो इसमें वेलोसिटी जो है वो इक्वल है डी आर बाई डी टी, तो डी आर आ रहा है, एक वेरिएबल आर है और दूसरा वेरिएबल टाइम है,
तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम कर लेंगे कि हम इसमें जो वेरिएबल आर पे डिपेंड कर रहे हैं उनको एक तरफ रहने देंगे और जो टी पे डिपेंड कर रहे हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये जो वी नॉट है ना, तो वी नॉट भी कांस्टेंट है, तो इसको भी आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एम डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस इंटीग्रेशन एफ टी डी टी प्राइम। ठीक है। तो फिर उससे अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि वो जो डी आर बाई डी टी होगा, तो डी टी जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो वी नॉट के साथ भी एक डी टी आ जाएगा और इसके साथ भी एक डी टी आएगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि लिमिट में भी एक टी है, तो वो जो डी टी होगा उसके ऊपर आप फिर एक प्राइम तो आप पहले कर चुके हैं, तो डबल प्राइम फिर उस पर डाल देंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो लेफ्ट साइड आ जाएगी आर माइनस आर नॉट, राइट साइड पे क्या आ जाएगा वी नॉट, यहाँ पे टी आया था तो लिमिट आपने टाइम की पुट की टी नॉट से टी, टी माइनस टी नॉट बन जाएगा प्लस 1/m। ये m कहाँ से आएगा, ये वही ये वाला m है। ठीक है, यही वाला m जो है वो इधर आके डिवाइड होगा। तो इसके बाद फिर जो है वो डी टी प्राइम यहाँ पे, और ये एफ टी डबल प्राइम डी टी प्राइम डबल प्राइम। तो इस तरह से ये जनरल इक्वेशन एक आगे भी हमें फोर्स का पता नहीं है, हमें बस यही पता है कि जो फोर्स है ये टाइम पे डिपेंड करेगी, हमारे पास उसकी इक्वेशन नहीं है यहाँ पे।